देख ले बाबा, देख ले अपनी छोटी बेटी को, रिया असगर अली खान, जिसके सामने कबीर ने आपको गोली मारी थी, लेकिन आज वो अच्छा और हम बुरे बन गए। सब कुछ भूल गई, अपने बाप के कातिल को माफ कर दिया है ना, लेकिन मैं अपने बाप की बेटी ही बनकर रहूंगी। मैं ना भूलूंगी और ना मैं माफ करूंगी। और जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना, मैं बदला लूंगी। मैं तुम आराम करो कबीर, सारे काम मैं खुद देख लूंगा। मैं उस वक्त तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक उसे ढूंढ ना लूं। पुलिस अपना काम कर रही है, वो जल्द फराज को ढूंढ निकालेगी। और वो शख्स जो हॉस्पिटल में आया था, पुलिस उस पर भी अपना काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में वो शख्स हॉस्पिटल में एंटर होने से लेके बाहर जाने तक अपने फेस को कवर किया हुआ था, तो उसकी पहचान ही नहीं हो सकी। हाँ, लेकिन अगर मैं उसे एक बार देख लूं तो शायद पहचान जाऊं। खुदा के लिए कबीर, बस कर दो। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो, तुमसे ज्यादा कोई नहीं है। कौन था, किसने किया, क्यों किया, ये सब तुम पुलिस को करने दो ना, ये उनके काम है, तुम्हारे नहीं है। तुम कभी रिया को अगवा होने से बचाने चल पड़ते हो, कभी फराज से बचाने चल पड़ते हो। ये तुम्हारा काम नहीं है रिया को बचाना। तुम अपने बारे में सोचो, अपना ख्याल करो। तुम्हें गोली लगी है, ये कोई आम बात नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कोई आम बात नहीं है। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है। जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो तुम नहीं रुकोगे? नहीं रुक सकता। कबीर यार, प्लीज भाई, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़ने दे। अगर सब में खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं तो बचपन से सर पे कफन बांधे हुए हूं। मैं उसी वक्त मरूंगा जब अल्लाह ने मेरी मौत लिखी होगी। कबीर, उससे पहले किसी का बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम दोनों को पता है ना क्या करना है? आपा प्लीज जाने देना। क्यों जाना तुमने कॉलेज? क्यों जाते हैं कॉलेज? कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, और तुम्हारा तो पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों बेकार में वक्त जाया कर रही हो? घर पे बैठो, घरदारी सीखो मेरे साथ। आपा मैं घर पे नहीं बैठूंगी, मुझे पढ़ना है। रिया, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं जाने देना। क्यों यकीन नहीं है? ऐसा क्या किया है मैंने? ऐसा क्या किया? कभी कबीर से मिलने चली जाती हो, कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती कि वो तुम्हें बचाने आ जाता है, बस मौत हो गई। घर पे बैठो, ना बाहर निकलोगी ना ऐसा कोई मसला होगा। आपा मैं नहीं मिलूंगी उससे, प्लीज मुझे पढ़ने जाने थे, मुझे पास होना है। पास होने के चक्कर में कितनी बार फेल होना है तुमने? हाँ तो वो ये कॉलेज के इम्तिहान थे, बोर्ड के नहीं कि जो फेल हुई तो साल जाया।
अभी भी बहुत टाइम है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम्हारे पास होने की कोई खुशखबरी मिले। पापा प्लीज प्लीज मुझे जाने दें। आप देखेगा मैं आपको 12 पास करके ही दिखाऊंगी। फिर वही बात, कह दिया ना नहीं जाना, मत जिद करो। पापा प्लीज जाने दें, मेरी ऑलरेडी बहुत छुट्टियां हो गई हैं, एग्जाम सर पे हैं। अच्छा ये बताओ कि वहां किसको देखा? कहाँ? कबीर से मिलने हॉस्पिटल गई थी ना, किसी को तो देखा होगा। कौन था वो? पता नहीं, मुझे चेहरा नहीं नजर आया उसका। जरा सी झलक तो देखी ही होगी। ऐसे ही पूछ रही हूँ। मुझे तो फराज पे शक है, और कौन हो सकता है भला? नहीं, वो फराज नहीं था। कबीर ने कहा है कि फराज नहीं हो सकता। फिर कौन हो सकता? पापा मुझे क्या पता कि कौन हो सकता है, और मेरी बला से जो भी है, जो भी होगा ना, कबीर उसको ढूंढ ही निकालेगा। आप प्लीज मुझे जाने दें, मेरी इतनी छुट्टियां हो गई हैं, प्लीज आपा। फिर वही बात, कह दिया ना कि नहीं जाना। आपा प्लीज। क्या हुआ है भाई, क्यों लड़ रही हो उससे? बाहर जाना चाहती है। कॉलेज जाना चाहती हूँ, वो भी पढ़ने। जाओ। क्या मतलब है जाओ? अरे कॉलेज जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, पास होकर दिखाओगे। तुमने ये सोचा कि ये कबीर से भी मिल सकती है? हाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मिलने जाऊंगी उससे, प्रॉमिस। उसके लिए तुम्हें मेरी कसम खानी होगी। कसम खाओगे उससे नहीं मिलोगे। चलो, भाई की झूठी कसम तो नहीं खा सकती ना। चलो। मुझे आपकी जान सबसे ज्यादा प्यारी है, मैं इससे मिलने नहीं जाऊंगी। तुमने ना इसे बहुत सर पे चढ़ाया हो। क्या लगता है तुम्हें, वादा निभाएगी? बोला तो है मेरी जान उसे प्यारी है, भाई। वैसे भी मुझे नहीं लगता कबीर और उसके दरम्यान कुछ है। शक है तुम्हारा? अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब तो कसम की लाज रखनी पड़ेगी। कसम नहीं खाई, सिर्फ कहा है कि नहीं मिलूंगी। तो नहीं मिलोगी क्या? नहीं। और अगर सामने आ गया, कहीं टकरा गया तो कह दूंगी कि हट जाओ मेरे रास्ते से, छोड़ो मेरे रास्ते, मेरा पीछा नहीं करो। हे संग दिल, तू कोई ऐसे वैसे बात करके ना मेरा दिमाग मत खराब करना। हे जी आप। जी किसने भेजा? बताओ नहीं तो पिट जाओगे। कबीर ने। वो उसे लगता है कि तुम सेफ नहीं हो, तो इसलिए मैं तब तक तुम्हारा पीछा करूंगा जब तक तुम घर खैरियत से नहीं पहुंच जाते। कबीर को इतना ख्याल है रिया का। ख्याल हो तो बहुत है। एक्चुअली फराज अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, और वो गुंडे जो तुम्हें अगवा करने की कोशिश कर रहे थे उनका भी पता नहीं लगा। तो कबीर को लगता है कि वो तुम पे अटैक कर सकता है। मैं अपनी हिफाजत बहुत अच्छे से कर सकती, और तुम कबीर से बोलो मेरी फिक्र करना छोड़ कर, और तुम मेरा पीछा करना, समझे? देखो मैं तो नहीं रुकूंगा, क्या करूं, मैं मजबूर हूं ना। यासिर
मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रही हूँ, अगर मेरे आसपास भी नजर आए ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो तुम्हें रोकना है तो कबीर को रोक लो, वरना मुझे करना ही पड़ेगा। कहाँ है वो? बताता हूँ। आ दो, चलिए मैं आ दो, देख लोगे। अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कहा है कि अभी तुम आराम करो, तुम फिर आ गए ऑफिस। मैं ठीक हूँ। एक गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जानता हूं, लेकिन जख्म को भर तो जाने देते। जख्म तो वक्त के साथ ही भरेगा ना भाई, और मेरा जख्म असल में उसी वक्त भरेगा जब फराज मुझे मिल जाएगा। इसके लिए तुम क्या करोगे? किस मुसीबत में अब तुम खुद को डालोगे? डर नहीं लगता? मुझे लगता है मुसीबत को मुझसे डरना चाहिए। हर वक्त उसके पीछे हाथ धो के पड़ा रहता हूँ। आपका आज का स्केड्यूल क्या है? मैं साइट एरिया जा रहा था। आप जाइए, यहाँ सब देख लूंगा मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अबे भाई टीवी देख रहे हो, चश्मा तो उतार दो। अरे नहीं नहीं, अब कबीर खान आ गया तो। अबे इतना डर गए हो कबीर से जब से उसने कहा है कि मैंने हमलावर की आंखें देख ली, तब से चश्मा ही नहीं उतार रहे यार। ओ भाई उतार दो यार, बहुत टाइम हो चुका है, भूल गया होगा वो। वो नहीं भूलेगा, मैं जानता हूं उसे, वो कभी नहीं भूलेगा। तो क्या हमेशा चश्मा पहन के रखोगे? सोते हुए भी चश्मा पहन के सोते हो? तो क्या करूं? अगर कबीर खान ने मेरी आंखें पहचान ली तो? कुछ करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कुछ करना पड़ेगा। देखो अभी तो चाचा ने पूछ लिया कि तुमने कहा मेरी आंखें खराब हैं, लेकिन हमेशा तो आंखें खराब नहीं होंगी ना तुम्हारी। क्या बहाना बनाओगे? कुछ सोच भोले, कुछ दिमाग लड़ा, क्या करूं, क्या हल निकालूं इसका। लड़ाता हूँ दिमाग। अरे भाई मैं तो कहता हूँ आंखें बदल लो। क्या बकवास कर रहे हैं? आंखें निकलवा लूं? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि वो नहीं आता अपना, क्या कहते हैं, लेंसेज लगवा लो। देखना रंग भी बदल जाएगा और कबीर भी नहीं पहचान पाएगा। पकड़, निकल निकल, तू दिमाग ना लड़ा, लेंस लगा लो। क्या जमाना आ गया भाई। क्यों लगाए इसे मेरे पीछे? इसने बता दिया होगा तुम्हें, सिक्योरिटी के लिए। नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी किसी सिक्योरिटी की, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। जैसे आज तक करती आई हो। देखो मेरे साथ जो भी हो ना, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। खबरदार, जो तुम मेरे पीछे आए या अपने किसी छड़े को मेरे पीछे भेजा। तुम शायद भूल रही हो, मैं वही हूं जिसने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई है। बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने की तुम मुझसे ऐसे बात करी हो जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। शुक्रिया अदा करने तो मेरा भाई भी आया था, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी माँ ने उनके ऊपर एक और इल्जाम लगा दिया कि वो तुम्हें मारने आए थे। मैंने वो गलतफहमी सबके सामने दूर कर दी थी। अच्छा है, तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ हमें जलील करते रहे और तुम उनके गुनाह धोते रहो, और फिर ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
देखो रिया, मैं बस कबीर, खबरदार जो तुम मेरे पीछे आए। मैं अपने भाई से कह चुकी हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम और मैं अब एक दूसरे के सामने ना आए। ठीक है, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, ना ही तुमसे बात करूंगा, ना तुम्हारा रास्ता रोकूंगा, ना ही तुम्हें तंग करूंगा। लेकिन अब तुम मेरे पीछे आओगी, देख लेना तुम। भूल है तुम्हारी। रिया थी ना? रिया थी नहीं, रिया है। क्या हुआ? खैर, ये फाइल जैसा ने भेजी है, इसे देख लेना। हो गया, मैं चलता हूँ। वाजिद, कबीर, तुम समझ क्यों नहीं रहे कि तुम और रिया कभी एक नहीं हो सकते? ये नामुमकिन है। उसका पीछा छोड़ दो, खुदा के वास्ते उसका पीछा छोड़ दो। रिया भी यही कहती है कि मैं उसका पीछा छोड़ दूं। सुबह की कसम शाम तक भी ना बस। सिकंदर, अगर आज खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार मैंने रिया को ठहरा। मैं खुल के बात करो, नहीं क्या कहना चाहती है? रिया कबीर से मिलने उसके दफ्तर गई, अपने सगे भाई के सर की कसम खाई थी कि तुम ऐसा कुछ नहीं। शादी कराते उसकी दिल शादी इस बात का हल नहीं होता। एक निश्चय को नशे की आदत शादी के बाद भी रह सकती है। वो ऐसा क्या कह सकती है कि आसमान आपा और सिकंदर भाई उसे खुद घर से निकलने की इजाजत दें? बड़ा सिंपल है ये तो। उसे कहो कि अपनी नफ्स काट ले। उसने ये कहा? सहने वाले दुआ कर रहे। कहा मुझे अभी लोकेशन सेंड करो, मैं आ रहा हूं।
ये आपने देखा नीचे इतनी हेवी फायरिंग कर रहे हैं, मुल्क को कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेटा इतनी बुलेट ज़ाया नहीं करते थे। ओहो, तो असलम गेमर्स ने मुझे भी नॉक कर दिया। इस वक्त एक एक पॉइंट है असलम गेमर्स का। जल्दी से चल के अपना वेपन पिकअप कर लेता हूँ। तो भाई साहब इस वेपन के सामने तो हमने बड़े बड़े सुप्रीम कमांडर्स को भी नहीं टिकने दिया। ये तो खैर नूब प्लेयर्स हैं, इनकी इतनी गेम ही नहीं है दोस्तों। नहीं भाई, सीक्रेट जगह पर लगाने चाहिए टाइम बम, ताकि लोगों को दिख ना सके। यस, अरे भाई यहाँ भी जाओ, कहाँ छुप गए हो? अच्छा ये दूर खड़े होकर गेमर पहले इसका खेल दो। उफ, ओए होए होए। ये अच्छी स्ट्रेटजी थी इसकी। पहले सोचा दूसरा बॉम्ब और मेरा रॉकेट फ्यूल भी जो है वही पिटी था दोस्तों। ये टाइम बम अच्छा है दोस्तों, ये खुद भी मरेगा और मुझे भी मारेगा। अब मैं क्या करता, क्लोज कम्बैट था, मेरे पास कोई अच्छा वेपन भी नहीं था, तो मैंने इन भाई साहब को भी। इस बार मेरे मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन चलो होपफुली एक अच्छा वेपन मुझे मिल गया। ये ऊपर कौन से भाई साहब है? भाई साहब ही। अच्छा, तो ये कॉल आ रही है दोस्तों। इससे पहले कि मजीद तंग किया जाए, मैं डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर देता हूँ। यस, यार इनके पास जा जाके इनको मारना पड़ता है। अब सीनियर ऑफिसर को ये तकलीफ देते हैं, इनको चाहिए कि मेरे पास आ जाया करें, मतलब कि आपको दलेरी से आके फाइट करना चाहिए। नहीं भाई, इस बार मैं तेरी बातों में नहीं आऊँगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, इसको बहुत घमंड है अपने फाइटर होने पर। सही घमंड है भाई। मुझे नॉक कर गया बेचारा। खैर ये कि 30 सेकंड गेम में लेफ्ट है। मैं इनकी इनकी हौसले को दाद देता हूँ कि इन्होंने इतने किल्स हो जाने के बावजूद भी गेम को लेफ्ट नहीं किया, वरना यहाँ पर लोग तो इतने एरोगेंट हैं कि जब उनको पता चलता है कि मुकाबले में उनके अब्बू जी हैं, तो गेम लेफ्ट कर देते हैं। ट्रेनिंग बुल के लिए शाउट आउट, बेचारे से एक किल भी सिक्योर नहीं हो सका। असलम भाई और मियाँ असलम आखिरी बार छुप गए, और इस तरह से आपके भाई, अब नाम लेने की मुझे इजाज़त नहीं है, नहीं तो नाम लेके आपको बताता। आप खुद ही रीड कर लीजिए नाम मेरा। और 13 पॉइंट्स इस गेम में, क्योंकि फर्स्ट गेम था, अच्छा वार्म अप हो गया मेरे लिए। अब देखते हैं कि दूसरी बार अगर कोई प्रो प्लेयर मेरे साथ टक्कर गया दोस्तों, तो उसने मेरी भी ऐसी हालत कर देनी है। लेकिन उम्मीद भी दुनिया का है। मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरे साथ अच्छे सीनियर ऑफिसर्स आएँ, ताकि मुझे भी खेलने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, एक्सपीरियंस हो और हार्ड टाइम हो, और मेरे भी गेम में प्रोफेशनल आए। और ये इस तरह से वारंट ऑफिसर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट, चीफ वारंट ऑफिसर, तीनों अला पाए के हाई रैंक आर्मी ऑफिसर मेरे साथ मेरे मद्दे मुकाबले आ चुके हैं दोस्तों। और जल्दी से एक वेपन यहाँ पर आ जाए दोस्तों। यस,
तो पहली शिफ्ट में अच्छा परफॉर्म किया मैंने दोस्तों, आपकी दुआओं से। एक वेपन यहाँ पर ठीक नज़र आया मुझे। जब आपके पास वेपन अच्छा ना हो तो आपको अपने 4 स्लॉट्स बॉम्ब से भरनी चाहिए। ये बॉम्ब मिल जाए तो कई अच्छी बात है। और सेकेंडरी वेपन में भी आप अच्छा चुन लें जब आपको मौका मिले। टाइम बॉम्ब मैंने सेट कर दिए हैं। भाई साहब आगे आ जाओ। वो इस टाइम बॉम्ब को ना देख ले दोस्तों, जब मैंने उसके लिए चुना। ओहो हो, ओए हो, अच्छा अच्छा डिफेंस कर गया वैसे। एक्स बॉय 01, गुड बॉय, अच्छा डिफेंस किया आपने। मेरे पास कमजोर वेपन देख के भाई साहब गजब भाव। मोस्टली प्लेयर इंडिया से हैं दोस्तों, और शायद मेरा क्लू है, मेरा डाउट है दोस्तों। उफ, अच्छा अच्छा तीर चलाया इन्होंने। तो तीनों 4 पॉइंट्स। अरे दोस्तों, अच्छी बात है कि गेम में कंपटीशन। वहाँ पर मेरा अपना ही बॉम्ब लगा हुआ है दोस्तों, जिसको यस, उफ, मैं भी किल, इसको भी किल होना चाहिए था दोस्तों। दोनों प्लेयर्स गेम के, उनकी डेथ वाकई हो चुकी है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास कोई वेपन उठाने के लिए। गेम हाथ से जा रही है दोस्तों, और इस चीज़ का मुझे अफसोस है। ये जो गजब बाबू है ना, इस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा, इसने अपना भी बेड़ा गर्क किया और दूसरे बंदे को भी मौत के मुंह में फेंक दिया दोस्तों। इस बात तो उसकी खैर नहीं दोस्तों। एक्सपायर ने मुझे भी किल कर दिया, और मैंने उसको भी। गजब बाबू किड्स, अबे बच्चे, तू बोल रहा है लोगों के किल चोरी करके, तू अब बोल रहा है जिसको कोई शक है इसकी। अब इस वेपन से दोस्तों क्या ही हो सकता है। खैर, इसको बोलता हूँ लेट्स प्ले अगेन। गजब, यस, इसको रिक्वेस्ट भी भेज दी दोस्तों, और जाके इसका ऐड करता हूँ। ये कौन सी एड आ गई दोस्तों। इसको वैसे देखें, जो भी अच्छा प्लेयर होता है मैं ज़रूर उसको ऐड करता हूँ। फिर ये कि ये नहीं खेलने वाला, इसका मुझे पता है। फ्री ट्राई करते हैं दोस्तों। पहली गेम में मज़ा नहीं आया क्योंकि अच्छे सोल्जर्स नहीं थे मेरे मुकाबले में, तो उस गेम के जीतने का मैं क्या सेलिब्रेट करूं दोस्तों। रहीमी, चीफ वारंट ऑफिसर, रहीमी साहब पे नहीं।
ओह, रहीमी साहब ने अच्छा बॉम्ब का इस्तेमाल किया दोस्तों, और मुझे नॉकडाउन कर दिया। अच्छा वेपन मिला है और टाइम बम भी मिला है, दोनों से। दोनों को जल्दी से पिक करता हूँ। अगर टाइम बम को पिक करने का मुझे मौका मिल रहा है, और जल्दी से प्लान भी कर देता हूँ। फायर लेट हो रहा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मेरा एक बॉम्ब जो है ना स्किल जरूर स्क्योर करेगा, और रहीमी साहब को उसने यस, रहीमी साहब, ओ वोडेक्स ने रहीमी का किल चोरी किया बेसिकली। चलें खैर, ये हम इल्ज़ाम लगाना बंद करते हैं अपनी हार को डिफीट कर। ओह हो, मीन की जो रहीमी का वेपन है दोस्तों, वो अच्छा है, अपग्रेडेड है।